टिश्यू एंड मॉडिफिकेशन टेंडांस मेम्ब्रेन, फिर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, बोन स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, यही पढ़ना है। तो अभी जो डिफिनेशन में आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? लिगामेंट और टेंडन। बताओ बेटा, लिगामेंट बताओ किससे कहते हैं? कुछ बताओ थोड़ा बहुत, अभी सुना है, बताओ लिगामेंट क्या है? हाँ, इनसे क्या मिलती है? स्टेबिलिटी, ठीक। और मोबिलिटी किससे मिलती है? मसल और बोन से। तो मसल्स को ताकत पुश करेगा तो शरीर चलता है, कोई भी चलती है चीज। अब पहला क्वेश्चन है ज्वाइंट्स। मेन अब पढ़ना क्या पड़ेगा? ज्वाइंट्स पढ़ने होंगे, क्योंकि ज्वाइंट्स को ही कनेक्ट करते हैं कौन? लिगामेंट करते हैं, और उसी से हमारी मोबिलिटी भी बनती है। तो ज्वाइंट्स में पहले ज्वाइंट को समझें। लिखो ज्वाइंट्स, डिफरेंस, छोटे छोटे डिफरेंस लिख लो, ज्वाइंट्स लिखो। मालूम सबको है कि ज्वाइंट्स क्या होता है, जोड़ होता है हिंदी में समझने के लिए, लेकिन सब लैंग्वेज में थोड़ी लिख लो। द साइट वेयर टू आर मोर बोन्स, द साइट, साइट मतलब स्थान, द साइट वेयर टू आर मोर बोन्स come together, come together, whether or not there is movement, there is movement between them, दोनों के बीच में मूवमेंट होता रहेगा। ऐसे साइड को, ऐसे मूवमेंट को इज कॉल्ड अ जॉइंट। आगे लिखो, ज्वाइंट्स आर क्लासिफाइड। ये जान लेने से आगे के डिफिनेशन में आराम मिलेगी आपको। लिखो, हाँ, ज्वाइंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टिश्यूज दैट लाई बिटवीन द बोन्स। देखो, फाइब्रस ज्वाइंट, कामा कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, जिनमें कार्टिलेज होती है। कहते हैं कार्टिलेज घिस गई, मतलब उसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, कार्टिलेज। फाइब्रस ज्वाइंट्स, कार्टिलेजियस ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट्स। कहते हैं ना, अक्सर पढ़ा होगा रिपोर्ट देखते हो, साइनोवियल फ्लूइड आपका कम हो गया है, यानी घुटने में जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो घुटने क्या हो जाते हैं? घुटनों में स्वेलिंग आने लगती है, ठीक है। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स, तीन तरीके के ज्वाइंट्स हुए। एक ज्वाइंट्स हुआ आपका फाइब्रस, दूसरा हुआ, ठीक है, कौन कौन से ज्वाइंट्स हैं? एक फाइब्रस है, कार्टिलेजियस है, दूसरा साइनो। पढ़ लिया? साइनोवियल ज्वाइंट्स जानते हो किसे कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड होता है, कार्टिलेजियस लेयर होती है, फाइब्रस मसल्स टाइप की चीजें होती हैं। तो तीनों के डिफरेंस को भी समझ लीजिए कि कार्टिलेज क्या है, साइनोवियल शिफ्ट क्या है, और कार्टिलेज क्या है। लिखो फाइब्रस ज्वाइंट, जान लो इनको कि अगर ज्वाइंट है, फाइब्रस ज्वाइंट है, तो फाइब्रस ज्वाइंट क्या है? लिखो फाइब्रस ज्वाइंट, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन्स आर ज्वाइंट बाई फाइब्रस टिश्यू। अगर वे फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा दोनों ज्वाइंट्स को जोड़ा जा रहा है तो उनको फाइब्रस टिश्यूज कहते हैं। तो लिखा आपने फाइब्रस ज्वाइंट में लिखा, द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन्स आर ज्वाइंट बाय द फाइब्रस टिश्यू एंड, लिखो, एंड दस, THUS, दस, एंड दस वेरी लिटिल मूवमेंट इज पॉसिबल। छोटे छोटे मूवमेंट जो होते हैं उसी वजह से पॉसिबल होते हैं। लिखो, एंड दस
very little movement is possible सर नमस्ते। लिखो कार्टिलेजिनस जॉइंट। लिख लो cartilaginous joint may be divided into two type. Cartilaginous joint may be divided into two type, primary and secondary. लिखो प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट is one in which the bone are united plane. यूनाइटेड प्लेन क्या लिखा है? देखिए प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट is one in which the bones are united by plate. यूनाइटेड बाई प्लेट, बस इतने लिख लो तब पर्याप्त। डिफिनेशन एक है कि प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट जो होते हैं वे जो प्लेट टाइप की बोन होती है उनको। दूसरा लिखो साइनोवियल ज्वाइंट। द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन। जो लोग नॉनवेज खाते हो अच्छे से समझ जाएंगे, जो हड्डी के ऊपर जो चिपका होता है वही फाइबर होता है, वो बहुत मजबूत चिपका होता है, फाइबरस होता है। फिर उसमें द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन आर कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ हेलाइन, HYALINE, हेलाइन मतलब चमकती हुई एक लेयर होती है कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज सेपरेटेड बाय अ जॉइंट कैविटी, दिस अरेंजमेंट permits a great degree of freedom of movement। इसकी वजह से मूवमेंट बहुत मतलब जितना ज़्यादा जल्दी मूवमेंट करते हैं इसी साइनोवियल फ्लूइड की वजह से करते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। द कैविटी ऑफ द जॉइंट, ये आपके घुटने में जितने भी आपकी रिपोर्ट आएंगे उसमें सब में लिखा होगा साइनोवियल फ्लूइड आपका कम हो गया, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाने से घुटने की, यानी जिसे ग्रीस कहते हैं हिंदी मतलब देसी भाषा में, डॉक्टर कहता है ग्रीस कम हो गई, मतलब आपकी साइनोवियल फ्लूइड जो है कम हो जाएगा, तो घुटने कड़े हो जाएंगे, सूखने लगेंगे। तो साइनोवाइटिस जो फ्लड होता है वही मूवमेंट देता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, लिखो क्या लिखा है? ग्रेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। द कैविटी ऑफ द जॉइंट इज लाइन्ड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द, ये डिफिनेशन पूरी लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ये बार बार आपके घुटने के वाले पेशेंट आएंगे, सारे टेढ़े मेढ़े घुटने लेके ही आएंगे तुम्हारे पास, और वही रिपोर्ट आपको देखनी होगी। साइनोवियल मेम्ब्रेन व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ वन आर्टिकुलर
margin of one articular surface to those of the other extend from the margin of one articular surface to those of other. The synovial membrane is protected on the outside. The synovial membrane is protected on the outside by a tough fibers. The synovial membrane is protected on the outside by a tough fibrous membrane referred to as the capsule of the joint. Referred to as the capsule of the joint. The articular surface are lubricated by a surfaces are lubricated by a viscous fluid. जो चिकना पदार्थ होता है विस्कस, lubricated by a viscous fluid called synovial fluid. यही synovial fluid आपके घुटने के मूवमेंट को चलाने में मदद करता है, जो कि जो एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा ये प्रोटेक्ट होता है और एज ए कैप्सूल आपके घुटने में उसको डाल दिया जाता है कि जिससे कि आपको बराबर वो मिलता रहे। यही फ्लूइड जो है विस्कस होता है, चिकना होता है। ये चिकना पदार्थ ही हमारे घुटने को मूवमेंट कराने में जल्दी जल्दी मदद करता है। अगर ये लिक्विड हमारा कम हो जाता है, यानी ये फ्लूइड कम हो जाएगा, तो घुटने आपके मूवमेंट नहीं करेंगे, यानी उन्हीं से फिर आप कहते हैं ना गठिया होने लगी, आपके जॉइंट्स में पेन होने लगा। तो इसको बढ़ाने के लिए जो डाइट्स हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं। वो तो जब आप पढ़ेंगे कि कॉज पढ़ेंगे कि क्यों इसको कैसे रोका जाए, तो अच्छी डाइट से रोका जा सकता है। जितना अच्छा डाइट लेंगे उतनी जल्दी ये उतना देर तक ही आपके बॉडी में बना रहेगा। बहुत एसिडिक फूड अगर खाते रहेंगे, तो एसिडिक फूड खाने से क्या होता है, अभी आप पढ़ रहे थे कि केमिकल से हमारी सेल्स इंजर्ड होती हैं। कोई केमिकल अगर हम ले रहे हैं, बहुत सारे इफेक्ट हमने इंजरी में देखे थे, उसमें एक इफेक्ट देखा था केमिकल। तो केमिकल में भी अगर हम सेल इंजरी की बात करेंगे तो उसमें केमिकल का इफेक्ट भी होता है और वो केमिकल आपके बॉडी में भी बनते रहते हैं। जैसे एसिड की मैं बात करता हूँ, अगर आपके ब्लड में अधिक एसिड बन रहा है तो क्या करेगा, वो आपकी सेल्स को डेड करेगा। जब सेल्स डेड होगी तो यानी कि धीरे धीरे आपकी कार्टिलेज मेम्ब्रेन खराब होंगी। जब मेम्ब्रेन आपकी गड़बड़ होगी तो निश्चित है कि आपके जो सिनोवाइटिस फ्लूइड है वो आपका लीकेज होने लगेगा, कम बनने लगेगा या सूखने लगेगा। तो हमारी डाइट जो होती है उससे भी हमको बहुत फ़र्क पड़ता है कि जिनकी डाइट बहुत अच्छी है, जिनकी डाइट में एसिडिक फूड्स ज़्यादा नहीं है, वो लंबे समय तक आप देखेंगे उनको आर्थराइटिस नहीं होती, वो सीधे चलते हैं, उनके पैरों हाथों में नहीं होते। वो लोग देखो अगर अर्ली स्टेज में 30 साल में, 35 साल 40 साल में भी लुढ़क लुढ़क के चलने लगते हैं, उनकी घुटने में दर्द हो रहा है, सोलिंग हो रही है, यानी उनकी डाइट प्लान बहुत ख़राब है। उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत एसिडिक फूड्स खाए जा रहे होंगे, यानी कि सिनोवाइटिस फ्लूइड जो है वो सूख रहा होगा। तो हमारी बॉडी में जो कार्टिलेज है वो किससे बनी है, बनी तो टिश्यूज से ही है। पहली लाइन में आपने क्या पढ़ा, टिश्यूज ही पढ़ा आपने कि टिश्यूज से ही सारी हमारी लेयर, सारी हमारी ऑर्गन बनते हैं। तो हम अपने टिश्यूज को कैसे बचाएं, कैसे हेल्दी रखें, ये हम सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। आगे आपका काम दोनों है, सीखेंगे और सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे कि अपने टिश्यूज को, अपने लेयर्स को, अपने जॉइंट्स को कैसे हेल्दी रखें। तो क्या बताएंगे पेशेंट को, कैसे हेल्दी रखेंगे। मतलब खाली जा करके बैठ तो जाएंगे नहीं, मरीज आएगा तुम्हारे सामने तो बोलना पड़ेगा ना, पैसा देता है तो फिर बोलना है तो क्या बोलोगे कि आप अपने घुटनों को कैसे बचाएं। मूवमेंट प्रॉपर करिए, ज़्यादा देर बैठे ना रहिए, ज़्यादा बैठे रहेंगे तो भी आपकी स्टिफनेस हो जाएगी। दूसरा, जो ब्लड में टॉक्सिक्स आ रहे हैं उन टॉक्सिक्स को कम बनने दीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डाइट में थोड़े बदलाव बताने पड़ेंगे कि ऐसे डाइट लेने से आपके घुटने बचे रहेंगे, आपकी मसल्स, कनेक्टेड टिश्यूज कैसे मजबूत रहें। मतलब ये आपको सारी चीज़ें, अब हाथ की जो जॉइंट्स चलते हैं किससे चल रहे हैं भाई, चल तो मसल से ही रहे, ठीक, मसल से ही चल रहे हैं। कोई भी बॉडी में आपने पढ़ा कि लिगामेंट और टेंडन में दो ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, यानी कि अपने शरीर में अगर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ते हैं आप, मसल्स पढ़ते हैं, बोन पढ़ते हैं और जॉइंट पढ़ते हैं। यही तीन चीज़ों पे फोकस करना है पूरा। तो तीनों चीज़ें आपकी एक साथ में क्लियर होनी चाहिए कि जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं, बताइए कितने तरीके के जॉइंट्स हैं।
तीन तरीके के, कौन कौन? हाँ, फाइब्रस, और एक कार्टिलेजियस, और तीसरा साइनोवाइटिस। ठीक है, साइनोवाइटिस फ्लूइड में कौन से हैं? ज़्यादातर बड़े जॉइंट जिनमें कि मूवमेंट बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, वे सारे जॉइंट्स साइनोवाइटिस फ्लूइड ही होता है। अच्छा, लिखिए डेफिनेशन में लिख लो भाई, लिगामेंट लिख लो, एक दो लाइन में लिख लो, अगर पढ़ा है तो लिगामेंट डेफिनेशन भी लिख लो, समझ में तो आएगा, लिख लो अपने मन से लिखो, क्या लिखोगे? लिख के बताओ, नहीं तो हम बोल दे रहे हैं, जैसा लिखना हो लिख लेना। अ लिगामेंट इज अ कार्ड ऑफ बॉन्ड बैंड, लिख लो, जो को आएगा एग्जाम में लिखने का आएगा, डेफिनेशन ही लिखनी होगी। अब ये चाहे अभी याद कर लो या जब आपका मन हो तब याद करना। अ लिगामेंट इज अ कार्ड और बैंड, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना ही होगा, एग्जाम में कोई ऑप्शन तो है नहीं समझने का, लिखना भी पड़ेगा। A ligament is a cord or band, पहले समझ में सब आता है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए भी थोड़ा बहुत समझ लो, तो लिख लो, लिखोगे तो कुछ आदत बनेगी। A ligament is a cord or band, कार्ड मतलब CORD कार्ड, हेलो हेलो जी, नमस्कार सर, मैं 5 मिनट मिला रहा हूँ सर, मैं आपको बस 5 मिनट, जी जी अभी मिला रहा हूँ मैं, ठीक। लिखिए, a ligament is a cord or band of connective tissue uniting two structure commonly found in association with joints commonly found in association with joint। ligament are two type, लिख लो, ligament are of two type। देखो, the majority are composed of dense bundle, घने घने को, dense bundles of collagen fiber, collagen fibers and are unstretchable मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशन में अनस्ट्रेचेबल होते हैं, खींचे नहीं जा सकते हैं। अब ताकत लगा के खींचेंगे तो फट जाएंगे, टूट जाएंगे, तभी वो कहते हैं इंजरी हो गई, चोट लग गई। कॉमनली वो इतने तगड़े होते हैं कि ऐसे वो खींचने वाले नहीं हैं, अनस्ट्रेचेबल होते हैं। इसे कहते हैं इलियोफेमोरल लिगामेंट, लिखो ILIO, इलियोफेमोरल लिगामेंट। और ये कहाँ होते हैं? ऑफ द हिप जॉइंट। एक एग्जाम्पल बताया है कि ऑफ द हिप जॉइंट, इलियोफेमोरल लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट। दूसरा लिखो कोलेटरल लिगामेंट। एक क्या लिखा आपने? इलियोफेमोरल लिगामेंट के डिफिनेशन में क्या लिखा? ये अनस्ट्रेचेबल होते हैं, ये खिंचते नहीं है। इनका एग्जाम्पल है कहाँ के? हिप बोन। दूसरा लिखो कोलेटरल लिगामेंट, ये आपके कहाँ होते हैं? कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द एल्बो, आपकी कूनी, एल्बो जॉइंट्स। This type of ligament is composed largely of elastic tissue। लार्जली ऑफ इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी जैसे खूब फैल सकते हैं ये, इलास्टिक टिश्यू, एंड कैन देयरफॉर रीगेन ओरिजिनल लेंथ।
जैसे इनको छोड़ेंगे वैसे फिर अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएंगे। तो ये इलास्टिक टिश्यू होते हैं, कहाँ पे होते हैं? एल्बो में होते हैं। द सेकेंड टाइप क्या लिखा है? कंपोज लार्जली ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड कैन देयरफॉर रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में आते हैं। तो दो एग्जाम्पल आपने देखे, कौन कौन सी लिगामेंट है? इलियो, क्या पढ़ा आपने? बताओ बेटा, इलियो फेमोरल लिगामेंट। ये कहाँ पे होते हैं? इलियो फेमोरल लिगामेंट किसको कहते हैं? कौन सी वो होती है? हिप बोन। और दूसरा जो पढ़ा आपने, कौन से पढ़े हैं? कोलेट्रल। ये कहाँ पे होते हैं? एल्बो। एल्बो वाले क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। और हिप जॉइंट क्या होते हैं? बिल्कुल अनस्ट्रेचेबल होते हैं। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? वो अनस्ट्रेचेबल हैं और वो क्या है? इलास्टिक हैं। तो दो जॉइंट्स आपने पढ़े, एक एल्बो पढ़ा आपने, दूसरा क्या पढ़ा? जो लिगामेंट जोड़ते हैं वो दो तरीके के जो पढ़े। देखो जॉइंट स्टेबिलिटी। जॉइंट स्टेबिलिटी कैसे बनाएंगे? लिखिए, जॉइंट स्टेबिलिटी। द स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट डिपेंड अपॉन थ्री मेन फैक्टर्स। जॉइंट स्टेबिलिटी किनसे बनेगी? उसके थ्री स्टेप लिखो। द स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट डिपेंड्स ऑन थ्री मेन फैक्टर्स। नंबर 1 लिखो, द शेप साइज एंड अरेंजमेंट। नंबर 1 में है शेप साइज एंड अरेंजमेंट। शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस के शेप साइज और अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा लिखो, द लिगामेंट। द लिगामेंट, दूसरा पॉइंट है द लिगामेंट, मतलब दूसरा लिगामेंट पे डिपेंड करता है। तीसरा लिखो, द टोन ऑफ द मसल्स। टोन ऑफ द मसल्स अराउंड द जॉइंट। जॉइंट के चारों ओर जो मसल्स की टोन होती है उसके ऊपर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। जिसकी जितनी अच्छी मसल्स होगी जॉइंट के चारों ओर, उसके जॉइंट की स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होगी। इसलिए जो दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उनके जॉइंट्स की जो स्टेबिलिटी है, टोन है, बहुत मजबूत होती है। अब इसमें जो वर्डिंग कुछ समझ में ना हुई आई हो तो बताओ। ऐसे सारे बहुत सारे वर्ड हैं जो हो सकता है आपको क्लियर ना हो रहे, समझ में ना आ रहे हो। कोई चीज़ हो ऐसे लिखी है उसमें से बताओ तो बता दें। क्या क्या पढ़ा बेटा बताओ आज? कोई बताए, जो रिवाइज कर लो थोड़ा। क्या क्या पढ़े हो? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या पढ़ा? पहले तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है बताओ? जिसमें हम अपने शरीर में मसल्स और बोन के अध्ययन करते हैं, उनको हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या पढ़ा आपने? ज्वाइंट्स पढ़े, लिगामेंट पढ़ा, टेंडान अभी नहीं पढ़ा आपने। ठीक है, टेंडान अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो अभी लिगामेंट ही आपने पढ़ा। लिगामेंट ही दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से लिगामेंट पढ़े आपने? बताओ, क्या पढ़ा है? इलियक और दूसरा क्या पढ़ा है? कोलेट्रल, है ना? कोई एग्जाम्पल बताओ दोनों में से। इलियोफेमरल पढ़ा है। इलियोफेमरल कहाँ होता है? हिप जॉइंट्स। और दूसरा क्या है? एल्बो। एल्बो वाले क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं? अनस्ट्रेचेबल होते हैं, ये खींचते नहीं है। ठीक है। अब लिगामेंट से क्या समझते हैं? क्या समझते हो लिगामेंट से? लिगामेंट क्या है? जो बोन से बोन को जोड़ते हैं, यानी कि वो क्या देते हैं? स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है। ये कैसे टिश्यूज होते हैं? इनको अगर पूछा जाए तो लिगामेंट है क्या है? टिश्यूज ही हैं, लेकिन ये कैसे टिश्यूज हैं? कैसे टिश्यूज हैं बेटा? टिश्यू पढ़ा होगा ना, तमाम तरह के टिश्यूज पढ़े थे। ये किस तरीके का टिश्यूज है? कनेक्टेड टिश्यूज। कनेक्टेड टिश्यूज कौन होते हैं? जो कनेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे को। तो
ये जितने लिगामेंट टेंडन जो पढ़ेंगे ये कैसे टिश्यूज हैं, कनेक्टेड टिश्यूज हैं। स्वेलिंग किस में आती है, टिश्यूज में ही आती है। तो जब टिश्यूज स्वेल करेंगे तो हमारी शरीर में पेन होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो समझ में आया लिगामेंट क्या है, बताओ क्या है लिगामेंट। भले थोड़ा पढ़ो लेकिन कम से कम बताने लायक तो हो। हाँ, बोन टू बोन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं वो, स्टेबिलिटी, किसको, जॉइंट्स। ठीक है, कितने तरीके के आपने लिगामेंट अभी पढ़े, दो तरीके के